ऊंचे पहाड़ों में एक साया हिला। कुरु वो उसे बुलाते थे। कभी वो साइलेंट विंड खानदान का एक बेटा था, स्टेल्थ और साइलेंस का मास्टर। अब वो आखिरी था। बिट्रेयल ने पहाड़ को लाल रंग दिया था। सरदार तकेदा अपने पीछे बस राख और खामोशी छोड़ गया था। कुरु मरा हुआ छोड़ दिया गया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसका दिल बर्फ में बदल गया, उसकी आत्मा गुस्से की फुसफुसाहट। वो उनका दुःस्वप्न बनेगा। रात में एक भूत। कुरु ने पीली चांदनी के नीचे ट्रेनिंग ली। उसने अपने स्किल्स को निखारा। उसका शरीर एक हथियार बन गया। वो धुएं की तरह चलता था। उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, लेकिन कभी दिखाई नहीं देती थी। उसके हाथ में एक तलवार चमकती थी। उसकी नफरत की आग में जाली। ये उसके दुश्मनों का खून छकेगी। हवा में फुसफुसाया गया एक खामोश वादा। वो पहाड़ का साया बनेगा, मौत का एक अग्रदूत। हनाड़ा का गांव पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था, एक शांतिपूर्ण आश्रय। पीढ़ियां छोटी की वॉचफुल निगाहों के नीचे रहीं और मर गईं। इसकी ढलानें प्राचीन जंगलों में ढकी हुई थीं। जीवन एक कोमल गति से बहता था, जो बदलते मौसमों से चिह्नित था। फिर भी हवा की फुसफुसाहट पर हवा में एक ठंडक घुल गई। साइलेंट विंड खानदान की कहानियां, उनका दुखद अंत और अकेला बचा हुआ व्यक्ति गांव वालों को डराता था। बूढ़ी पत्नियां बच्चों को जंगल की चेतावनी देती थीं, जो परछाइयों और रहस्यों की जगह थी। वे एक भूतिया आकृति के बारे में बात करते थे, ठंडी आग से जलती आंखें, बदला लेने के लिए प्यासी एक तलवार। डर जीवन का एक हिस्सा बन गया, हर दिल के किनारे पर छिपी एक परछाई। पहाड़ ने अपनी सांस रोक रखी थी, अनिवार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। रात एक भयानक खामोशी में लिपटी हुई आई। एक खून से लाल चांद आसमान में भारी लटका हुआ था, लंबी डिस्टॉर्टेड परछाइयां डाल रहा था। हवा प्रत्याशा से खिल उठी। हनाड़ा के पत्थरों में भी खौफ की भावना रिस गई। ये साइलेंट विंड नरसंहार की बरसी थी, याद रखने की रात, डर के लिए, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। गांव वालों को पता नहीं था, कुरु परछाइयों से देख रहा था। वो वापस आ गया था, एक प्रेत अपने दर्द के स्रोत के लिए तैयार था। शोक का समय समाप्त हो गया था, बदला लेने का समय आ गया था। वो गांव को लाल रंग देगा, जो उसके दुख का प्रमाण होगा। वो उनका जज, जूरी और जल्लाद बनेगा। एक एक करके ग्रामीण जंगल में घुसे। किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचे गए उनके कदम डगमगा गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो गए। पेड़ करीब आते हुए प्रतीत हो रहे थे। परछाइयां गहरी होती जा रही थीं, खामोशी और भारी होती जा रही थी। वे एक जाल में चल रहे थे। उनका डर अंधेरे में एक बीकन था। कुरु उनके बीच घूमता रहा, अंधेरे में एक भयानक प्राणी। उसकी तलवार ने मौत का एक गीत गाया, तेज और खामोश। हर स्विंग एक फुसफुसाते हुए वादे को पूरा करता था। हर जीवन उसके लक्ष्य के करीब एक कदम बुझा देता था। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, नरसंहार का एक मूक गवाह। टाकेओ, एक युवा किसान, नरसंहार पर ठोकर मार गया। चांदनी में लाशें बिखरी पड़ी थीं, उनकी आंखें बेरहमी से आसमान को घूर रही थीं। दहशत ने उसका गला घोंट दिया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वो भागने के लिए मुड़ा। उसका दिमाग उस पर दुःस्वप्न से बचने के लिए चिल्ला रहा था। स्टील की एक फ्लैश, पॉलिश की हुई धातु पर चांदनी की चमक। कुरु परछाइयों से बाहर निकला। उसका चेहरा प्रतिशोध का मुखौटा था। उसकी आंखें ठंडी और खाली टाकेओ की भयभीत निगाहों से मिली। उन गहराइयों में कोई दया नहीं थी, केवल एक तेज और अंतिम अंत का वादा था। भाग 6। टाकेओ की उड़ान। टाकेओ की रगों में एड्रेनालाइन दौड़ गया। वो मुड़ा और भागा, आंख बंद करके, बेताब होकर, अंडरग्रोथ से टकराते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो। शाखाएं पंजों की तरह बाहर निकल रही हों। अपने पीछे उसने हरकत की फुसफुसाहट सुनी, जंगल के फर्श पर पैरों की नरम गद्दी। दहशत ने उसकी उड़ान में तेजी ला दी। वो पेड़ों के बीच से निकला, उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं सकता था। उसके पीछा करने वाले की आवाज करीब आ गई। फुसफुसाहट मौत की एक स्थिर लय बन गई, जो करीब आ रही थी। भाग 7। परछाइयों का आलिंगन। टाकेओ लड़खड़ा गया और जंगल के फर्श पर गिर पड़ा। वो अपने पैरों पर चढ़ गया। उसकी उम्मीद हर गुजरते सेकंड के साथ कम होती गई। उसने अपने कंधे पर एक नजर डाली। कुरु अब और करीब था,
उसकी आंखें अंधेरे में गर्म अंगारों की तरह जल रही थी। वो लगभग अलौकिक कृपा के साथ चला गया। एक शिकारी अपने शिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा था। फिर खामोशी, पीछा खत्म हो गया था। कुरु उसके सामने खड़ा था, प्रतिशोध का अवतार। टाकेओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। खामोशी सिर्फ उसकी अपनी कटी हुई सांसों की आवाज से टूटी हुई थी। परछाइयों ने हाथ बढ़ाया, उसे अपने ठंडे आलिंगन में ले लिया। भाग 8। खामोशी उतरती है। लाल चांद क्षितिज से नीचे डूब गया, अपने साथ प्रकाश के अंतिम अंश को लेकर। जंगल अपनी खामोश निगरानी में लौट आया। पेड़ हवा में धीरे से लहरा रहे थे। हवा में खून की गंध भारी पड़ी थी, रात की घटनाओं का एक भयानक प्रमाण। टाकेओ के होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वो पहाड़ की छाया का एक और शिकार बन गया था। कुरु की बदला लेने की प्यास के लिए एक और बलिदान। उसकी कहानी उससे पहले वालों की तरह जंगल के फर्श के ठंडे आलिंगन में समाप्त हुई। भाग 9। द लीजेंड रिमेन्स। हनाड़ा पर भोर हुई, जिसने आसमान को नारंगी और सोने के रंग में रंग दिया। लेकिन गांव खामोश रहा। उसके निवासी रात को खो गए। जंगल त्रासदी की एक सख्त याद दिलाता था। इसकी गहरी गहराई आतंक की कहानियां फुसफुसाती थी। कुरु की कथा का पुनर्जन्म हुआ था, जिसे रक्त और भय में उकेरा गया था। गांव वीरान रहा, अतीत से हमेशा के लिए प्रेतबाधित एक भूतिया शहर। जंगल जो कभी जीवन का स्रोत था, अब बुरे सपने देखने की जगह थी, जिससे वो सभी बचते थे जो इसके रहस्यों को जानते थे। और इसकी गहराई के भीतर कुरु इंतजार कर रहा था। उसका बदला पूरा हुआ। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पहाड़ से बंध गई, जिसकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी। हिंसा का चक्र पूरा हो गया था, लेकिन किंवदंती बनी रही।